बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट स्पंज केक। इसके लिए हमने 4 अदद अंडे लिए हैं और इसको हमने बॉल में निकाली। ये है चीनी, पिसी हुई चीनी ली है 3/4 कप, और ये 2 टेबल स्पून कोको पाउडर है, और ये हाफ कप से कम जो है मैदा है। इसके अंदर हम हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। ये इससे हमने नाप के रखा है 3/4 कप, और वो हमने हाफ कप से कम मैदा रखा है। अब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। 3/4 कप चीनी शामिल की है। मोल्ड हमने तैयार करके रख लिया है। इसको हमने बटर पेपर लगा के ग्रीस करके रख दिया। अब हम अंडों को बीट करते हैं। अंडों को अच्छी तरह से बीट करना है, उसको फ्लॉफी होने तक, यानी काफ़ी देर तक, कम से कम 7 से 8 मिनट तक हमें इसको अच्छी तरह से बीट करना है। जितना अच्छा हमारा ये बीट होगा, फ्लॉफी होगा, इतना ही अच्छा हमारा स्पंज तैयार होगा। इस पर ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर हमारा स्पंज अच्छा बनेगा तो हमारा केक भी अच्छा बनेगा। अब देखें, इसके अंदर हम कोको पाउडर शामिल कर रहे हैं। 2 टेबल स्पून लिया है, लेकिन हमने एक साथ नहीं शामिल किया। और अब इसको हम इस तरह से हल्के हाथ से फोल्ड करेंगे। इसका जो है झाग हमें ख़त्म नहीं करना, इसी से स्पंज अच्छा बनेगा। हल्के हाथ से हमें इसको फोल्ड करते हुए थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें शामिल करना है। इसी तरह मैदा भी हमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, 1-1 टेबल स्पून, और इस तरह इसको फोल्ड करते जाना है। हल्के हाथ से करना है और एक साथ नहीं डालना हमें मैदे को, और अच्छे हल्के हाथ से करके इसको हमने इस तरह से मिक्स करना है। हल्के ऐसे करेंगे। देखें, मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से। अब हम देख लें इसमें गिल्टी वगैरह तो नहीं है। आराम से देखें, इस तरह से फोल्ड करा है हमने, आराम आराम से करते हुए हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसको मोल्ड में डाल दिया हमने, और एक दफ़ा डिप करेंगे इस तरह से, ताकि इसके अंदर जो एयर है वो निकल जाए। अब हमने हंडी में बनाया है इसको। हमने इसको 45 मिनट्स के लिए बेक किया है। ये देखें, स्पंज हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और अच्छा बना है। ये देखें कितना सॉफ्ट नरम है, और इसमें जाल भी अच्छा बना है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे, इसके बाद हम इसको बनाएंगे। अब हम इसकी गनाश तैयार कर लेते हैं, जो हम इसमें टॉपिंग पे डालेंगे। इसके लिए हमने चॉकलेट ली है, 2 पैकेट हमने चॉकलेट लिए हैं, और कोको पाउडर हमने 3 टेबल स्पून लिया है। फ्रेश दूध चाहिए हमें हस्ब ज़रूरत, और उसके अंदर हम पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। CMC पाउडर भी शामिल करेंगे हम इसमें 1 पिंच, ताकि जो हमारा गिनाश है वो थोड़ा सही बने। 1 टेबल स्पून हम इसमें अंदर कुकिंग ऑयल भी शामिल करेंगे। फ्रेश दूध हमें हस्बे रिक्वायर्ड जितना करना होगा उतना शामिल करेंगे। थोड़ा सा हमने इसके अंदर कॉफ़ी पाउडर भी शामिल किया है, ताकि चॉकलेट का फ्लेवर अच्छा हो जाए। ये देखें, इतनी थिकनेस चाहिए हमें, ये परफेक्ट है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। अब हम स्पंज जो हमने तैयार किया था ठंडा हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं। इस तरह डिप करेंगे, आराम से निकल जाता है। ये देखें, आराम से निकल गया है। और ये इसका हम बटर पेपर निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब हम इसको कट करेंगे। आप चाहे तो नाइफ़ से कर लें, हम लेकिन धागे से करें, धागे से बिल्कुल परफेक्ट कटता है। हम जहाँ से हमें कट करना है, हमने वहाँ से धागे को गुजार के दोनों हाथों से, एक हाथ से उसको ऊपर से पुश किया है, और दूसरे हाथ से हमने धागे खींच कर निकाल लिए। ये देखें, आराम से कट हो गया है। आप चाहे तो 3 लेयर कट कर लें, हमने इसकी सिर्फ 2 लेयर कट करी हैं। और इसके अंदर देखें अच्छा खासा जाल है। अब हम इसके अंदर 1 पाव का पैकेट का डब्बा है ये, इसको हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे, इसको अच्छी तरह से जूसी बनाएंगे। दोनों पीस पे हम इसी तरह से, अब हमने फ्रेश दूध डब्बे वाला डाल दी है, उसको जूसी कर दिया। ये देखें, इस तरह से हमने डाल दिया है। अब ये रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर क्रीम लगाएंगे। व्हिपिंग क्रीम हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इस व्हिपिंग क्रीम बीट करने की रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है, अगर आपको देखना हो तो वहाँ से देख सकते हैं। ये व्हिपिंग क्रीम है, इसको हम अब इसमें अप्लाई करेंगे। 1 पाव क्रीम है ये, इसको हमने इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे, और इसको अच्छी तरह फैला देंगे। नाइफ़ की मदद से फैला देंगे। और दूसरे पीस पे भी हमने लगा दिया है, दोनों पीस पे। अब हम इसके नोजल से हम इसके फ्लावर्स बनाएंगे, रोज़ फ्लावर्स बनाएंगे हम। अब हम इसके ऊपर से भी क्रीम को अप्लाई करेंगे, ताकि इसको ऊपर हम जब हम गिनाश डालें तो वो बिल्कुल परफेक्ट लगे। ये देखें, फ्लैट बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे इस तरह से नाइफ़ से, और हम इसके ऊपर गिनाश डालेंगे। गिनाश ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, वरना इसके ऊपर ठहरेगा नहीं, जम जाएगा। अब हम इसके ऊपर देखें, बिल्कुल फ्लैट कर लिए हमने, ऊपर से गिनाश डाला है। इसकी थिकनेस देखें इस तरह से चाहिए, ताकि ये इस तरह से चारों तरफ फैल जाए। और हमें इसमें नाइफ़ नहीं से करना, हमें इसी तरह से डालना है ऊपर से, ये खुद ही चारों तरफ से फैल जाएगा। ये देखें, हर तरफ से ये इक्वल हो चुका है। अब हम इसके अंदर फ्लावर्स बनाते हैं। नाइफ़, ये देखें, इस तरह से कोई भी चीज़ लेने, उसके ऊपर इस तरह से रख के फ्लावर्स बनाएंगे। कंटिन्यू करते रहेंगे इस तरह से। नोज़ल को इसे करेंगे, फिर इस तरह घुमाएंगे, फिर नोज़ल को हम इस ऊपर से घुमाएंगे इस तरह से। इस तरह से एक फ्लावर अच्छा सा बन जाएगा। ये देखें, फ्लावर्स बन चुका। अब हम इसको कट करके ऊपर रख देंगे केक के। 3 से 4 फ्लावर्स बनाए हमने, और बाकी हम सादा ही रहने देंगे। अब हम इस पर हैप्पी बर्थडे लिखेंगे। आज हमारी बेटी वानिया की बर्थडे है, और ये केक हमने इसी के लिए बनाया है। वानिया का आज बर्थडे है, और ये देखें, हम उसका नाम भी इस पर लिख रहे हैं। घर पे बनाइए, बच्चों को खुशी होती है कि उनकी मदर ने
केक बनाया है। ये देखें, अब इसके ऊपर हम कोको पाउडर डस्ट कर देते हैं ताकि लुक वाइज अच्छा लगे। ये देखें, मैदा हम उसके ऊपर कोको पाउडर हमने डस्ट कर दिया है और अच्छा खूबसूरत लग रहा है, ब्यूटीफुल चॉकलेट स्पंज। अब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाया है। जितना अच्छा हमारा स्पंज बनेगा केक, हमारा उतना ही अच्छा बनेगा। और छन्नी की मदद से इस पर हमने स्प्रिंकल कर दिया है। अब हम देखें, कट करते हैं, कितना जूसी और नरम बना है। ये देखिए कितना जूसी है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, कमेंट्स कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट्स करें, लाइक करें हमारी वीडियो को। चलिए मिलते हैं भी किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।